सना कितना कमा लेती हैं महाना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 2-2.5 लाख कमा लेती पढ़ी लिखी हैं? हूँ। नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। सीटों वाला क्या मामला है कि कुछ प्रोड्यूसर की डिमांड होती है और कुछ लड़कियां जो हैं वो लेके भी आती हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये खुद बड़ी से बड़ी स्टारों ने खुद गंदगी फैलाई है, नहीं तो ऐसा था नहीं। कितनों के आपने दिल तोड़े और कितनों को आपने घायल किया? हाँ अल्लाह जी, ये तो मुझे भी याद नहीं है। जब आप इस फील्ड में आई, घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लगी, कोई मना किया गया, कोई लड़ाई झगड़ा कि सना क्या कर रही हो, ये कौन सी फील्ड है, कहाँ जा रही हो? पहले तो नहीं पता था, पहले तो मैं ये बता के आती थी कि मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ झूठ तैयार। झूठ से ही इब्तिदा। नाज़रीन, अब आपको दिखाएंगे कि अदाकाराएं, रकासाएं किस तरह तैयार होती हैं और क्या कर रही हैं अपने कमरे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप? मैं चेंज कर रही हूँ। नाज़रीन अभी वो कपड़े चेंज कर रही थी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अब आप डायरेक्टली अंदर आ गई हूँ मैं, आप नॉक तो करके आए। मैंने नॉक किया, शायद आपने सुना नहीं है। जी जी बोले। मुझे बताइएगा कि कितनी देर होगी आपको इस फील्ड में? मुझे 5 से 6 साल हो गए। क्या खोया, क्या पाया? मैंने खोया तो कुछ भी नहीं है। ये इतबार करने वाली फील्ड है ही नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ पा लिया है। पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। ना करें, बिल्कुल। अल्लाह की कसम। जी जी नहीं लग लग नहीं रहा, लेकिन अनपढ़ हूँ मैं। सना, मुझे बताइएगा कि हुस्न के तीर आज तक कितने चलाए हैं, कितनों के आपने दिल तोड़े और कितनों को आपने घायल किया? हाँ अल्लाह जी, ये तो मुझे भी याद नहीं है। अनलिमिटेड। मुझे याद नहीं है कितनों के दिल टूटे हैं, कितनों के दिल जुड़ गए हैं। ना करें, नहीं याद, ये शो भी लिए फील्ड है। मोहब्बत हुई है? हाँ, मोहब्बत तो मुझे हुई है। कितनी बार? मुझे एक दफ़ा ही हुई है मोहब्बत, कैसी रही वो मोहब्बत? और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी कामयाब है। शादी किया आपने? जी जी बिल्कुल। मेरा उसमें से एक बेटा भी है। माशाल्लाह। जी जी। कितनी देर हो गई? तकरीबन हो गए 4 से 5 साल हो गए। अच्छा, अक्सर लड़कियां ये नहीं बताती शोबिस की फील्ड में आके कि मेरी शादी है, मेरे बच्चे हैं, क्या वजह है? बस वो छुपाती हैं अपना कि मैं अभी यंग हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ। ये बस एवं फर्डिसी है, कुछ भी नहीं है। आपने कभी नहीं बच्चे छुपाया? तो नहीं, मैंने नहीं। बच्चे तो अल्लाह की रहमत है और घर की रौनक है। बच्चे तो नहीं छुपाने चाहिए। वो क्या अजीब सी माँ है जो बच्चे छुपाती है। बच्चे तो अल्लाह पाक की देन है, तो रहमत है घर की। अच्छा, उम्र का पूछें तो काफ़ी लड़कियां जो स्टेज की हैं या दूसरी हैं वो उम्र नहीं बताती। कितनी एज है आपकी? मेरी 28 साल। ना करें, अभी आप 19 की लग रही हैं। ये तो आप मजाक कर रहे हैं। आपको कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं? एक्चुअली देखिए, बात ये है कि इस फील्ड में ना ये सिर्फ लाले पोचे ही लगते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ये हैं, आप वो तो सब जानते हैं। तो लड़कियां क्या करती हैं आगे? लड़कियाँ जानती हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें तो पता ना हम किस तरह के हैं। लड़कियां भी आगे से करती हैं? लड़कियाँ जाहिर सी बात है, उनकी बातों को फिर उन्होंने हाईलाइट तो करना होता है ना कि महंगे से महंगा गिफ्ट आज तक कितना मिला आपको? मैं बेसिकली नहीं, मैं ना मेरी कोई सीटें हैं, ना ही मैंने कभी किसी से गिफ्ट लिए हैं। जो मेरे हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये सीटों वाला क्या मामला है कि कुछ प्रोड्यूसर की डिमांड होती है और कुछ लड़कियां जो हैं वो लेके भी आती हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये खुद बड़ी से बड़ी स्टारों ने खुद गंदगी फैलाई है, नहीं तो ऐसा था नहीं। पहले ऐसा नहीं था। इसको बनाया गया है। जाहिर सी बात है, जब ओपन हो जाओगे तो फिर गंदगी तो खुद ब खुद फैलेगी ना। इसीलिए वो उनकी वजह से फिर हमारे ऊपर भी अटैक होता है। जी जी। पहले नहीं, कुछ नहीं। ये खुद इंसान को अपना खुद छुपाना चाहिए। ये तो लोग ऐसे हैं कि चलते को ही नोच लें, लेकिन खुद इंसान ने खुद अपनी इज़्ज़त की सेव करनी होती है। सना, कोई ऐसा फ़ैन जो आपको रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में गुजरा है? नहीं, मेरा तो कोई मोस्टली फ़ैन तो नहीं है कोई भी। पॉसिबल नहीं है? नहीं, मेरा कोई फ़ैन नहीं है। बनाया भी नहीं है। मेरे फ़ैन होंगे लेकिन काफ़ी होते हैं इस फील्ड में, लेकिन मैंने नहीं कोई बनाया। मुझे इजाज़त ही नहीं है, मैंने नहीं बनाया। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई, घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लगी, कोई मना किया गया, कोई लड़ाई झगड़ा कि सना क्या कर रही हो, ये कौन सी फील्ड है, कहाँ जा रही हो? मैं जब पहले तो नहीं पता था। पहले तो मैं ये बता के आती थी कि मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ झूठ से ही इब्तिदा। लड़कियाँ तैयार करती हूँ, लेकिन जब फिर उनको कब पता चला कि आप तैयार हो रही हैं? घर वालों को पता चला तो घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। फिर माँ तो सबकी सांझी होती है, माँ ने तो जन्म दिया होता है। उसने बोला अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी बेटी को घर से ना निकालो। मैं उसको समझाऊंगी अगर वो समझ गई, लेकिन ये शो भी ऐसी है, इधर वापसी जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते। सना कितना कमा लेती हैं महाना?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 2-2.5 लाख कमा लेती हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, लोग समझते हैं ये जो अदाकाराएँ हैं और अदाकार हैं, इनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, लग्जरी स्टाइल है, टिकटॉक पे बैठते हैं, तो क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आखिरत का भी सोचना चाहिए। आसान है ये कि मुश्किल है? नहीं, इनके लिए तो बहुत आसान है। ये लाइफ बैठ जाना, ये टिकटॉक बना लेना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आखिरत का भी सोचना चाहिए। माना है हमारी फील्ड है, हम करते हैं, लेकिन थोड़ी अपनी आप की सेफ्टी भी रखनी चाहिए। आप टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठती। कभी ऑफर हुई है बैठने की? नहीं, ऑफरें तो बड़ी होती हैं, बेबा होती हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं, मुझे ये चीज़ें खुद पसंद नहीं। माशाल्लाह से मैं कुरान पाक, हिफ्ज़ कुरान पाक हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ है। जब इंसान कुरान पाक पढ़ लेता है तो हर चीज़ उसमें आ जाती है, दुनियादारी का सब पता चल जाता है। लेकिन मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं ऐसा करूँ या ऐसा करूँ, कुछ भी नहीं। सना, लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके शोहर आपके साथ हैं, माशाल्लाह आपने बताया कि आपका बेबी भी है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? कभी उनको बुरा नहीं लगा यार मेरी वाइफ डांस कर रही है और जो तमाशाई हैं वो वाह वाह कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली वो गुस्सा तो बहुत करते हैं, जाहिर सी बात है, जिसने हर चीज़ खर्चा सब कुछ उठाया हो, चाहे वो देख भी रहा हो कोई मसला नहीं है। मैं नहीं डरती, सुन लो। जिसने प्रॉपर हर चीज़ लिए की हो ना, तो वो तो जाहिर सी बात है, फिर तो खिंच तो खाता ही है ना। उसने मुझे कितनी दफ़ा कहा है कि तुम बैठ जाओ घर पे, ये अच्छा नहीं है, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा शौक़ है, मैं उनको बोला है मैं कुछ नहीं करूँगी। काफ़ी लड़कियां ये कहती हैं कि मजबूरी से आई, मेरी वालदा बीमार थी, मेरे वालिद साहब नहीं थे और आप शौक़ से आई। मैं शौक़ से हूँ। ये कैसा शौक़ था? बस देखने आती होती थी ड्रामे, फिर शौक़ पड़ गया, फिर समझाने वाले तो कोई नहीं ना होते, हर कोई वर्गलाता ही है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने अपना बहुत बचाया है, मैंने स्टेज की हद तक रखा है, उसके बाद घर पे कुछ भी नहीं, इससे आगे नहीं। इससे आगे नहीं। लड़कियां आगे जाती हैं, बहुत बहुत अंजाम बुरे होते हैं। किस तरह के होते हैं? बहुत बुरे होते किस हैं। तरह के होते हैं? बात फायरिंग तक जा पहुंचती है और बात मरने मारने तक जा पहुंचती बिल्कुल जी, घर पे फायरिंग होती है, घर पे जाके वो सब कुछ करते हैं। हमारी अलग है यार, हमारी फैमिली को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। मैं फिर वही बात करूँगी कि ये सब कुछ लड़कियों की अपनी मर्ज़ी से होता है, कोई ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप ये क्या कहेंगी कि बाद में जब ये बैठती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो बड़ी मासूमाना इनकी गुफ्तगू होती है कि आईजी साहब, एसपी साहब, सदर साहब, पीएम साहब, सीएम साहब, खुदा का नाम है हमने कुछ नहीं किया। सही कह रही होती हैं? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया होता। जाहिर से नहीं, मैं यही कहूँगी कि वो आप काम ऐसा ना करें ताकि सबके सामने रिक्वेस्ट करनी पड़े। आने वाली लड़कियों को क्या पैगाम दें? मैं आने वाली लड़कियों को यही पैगाम दूंगी, अगर आप ना ही करें तो बेहतर है, अगर आप कर रही हैं तो अपनी इज़्ज़त का भी सेफ्टी करें, ये बहुत से बहुत अच्छा काम है। जी नाज़रीन, हमारे साथ सना मलिक साहिबा मौजूद थी, जो स्टेज की बहुत मारूफ रकासा हैं, बड़ा अच्छा डांस करती हैं, हुबरू हैं और ख़ूबसूरत हैं। स्टेज पे जब जाती हैं तो हज़ारों की तादाद में जो शाहीकीन होते हैं वो दिल फेंक जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं सिर्फ स्टेज की हद तक रहती हूँ, मैं उसको आगे नहीं लेके चलती। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।